प्रणिपात। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है। भास्कर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। हो रहा है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया। वो कहते हैं कि उन्होंने राजीव गांधी जी से सुना था कि जब वो दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं तो वेस्ट बंगाल आते आते 19 पैसा हो जाता है। इन्होंने पूछा कि चमत्कार कैसे होता है। वो बोलते हैं कि रुपया जब चलता है तो घिसता है। वो किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं भारत के हाल की, वो बता रहे हैं भारत के करप्शन की, वो बता रहे हैं कि हर एक स्टेज पे कोई ना कोई नेता बैठा हुआ है अपने पैसे को लेने के लिए और बाद में पैसे आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए भारत का हाल इतना बुरा है। चाइना में जब एक रूलिंग पार्टी के आदमी ने 34 करोड़ का स्कैम किया, करप्शन किया, तो उसे सीधा फांसी की सजा सुना दी गई। पर वहीं भारत में जब 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ तो उसका इनिशियल बजट 1600 करोड़ का था और रिजल्ट कितना है पता है? 70,000 करोड़ का। लाखों की चीज़ों को करोड़ों का दिखाया गया, 100 रुपये का टॉयलेट पेपर 4,000 का बताया गया। और इन सब के बावजूद भी मेन आदमी को 9 से 6 महीने की जेल हुई और बाकी 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को 2.5 साल की जेल हुई। और इन सब के बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बस 6 से 7 ही महीने के अंदर अंदर अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और उन सबको बेल मिल गई। सोचो क्या हालत है भारत की। जब कोई आदमी इस कारण से जेल जाता है कि उसने 100 रुपये का रिश्वत दिया भी नहीं है और उसे 39 साल की जेल मिलती है और बाद में पता चलता है कि वो तो इनोसेंट था, तब तक उसकी उम्र 83 साल हो गई थी। सोचो कितनी बुरी हालत है भारत की। हमें ज़रूरत है अटल बिहारी वाजपेयी, पीजे अब्दुल कलाम जैसे नेताओं की। क्योंकि भैया इन सब का निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अगर तुम भारत में रह रहे हो तो तुम्हें अमीर होना होगा, क्योंकि सारे नियम बस गरीबों के लिए लागू होते हैं। वैसे सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये चैनल भी अच्छा है।